हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी इम्प्रेस यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत कर रही हूँ। और आज हम लोग एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और वो रहेगा कि आपके पर्सन या आपके लिए क्या मैसेजेस है, उनको आपको क्या बताना है। अब ज़रूरी नहीं हर किसी के केस में सिर्फ रोमांटिक ही हो सकता है कोई और भी पर्सन हो जिससे आपकी बात नहीं हो रही है, बात बंद हो चुकी है, झगड़ा हुआ है और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है, कोई भी रिलेशनशिप के लिए हो सकता है। तो उसके लिए 3 पाइल्स मैंने रखी है। आप या तो नंबर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं या फिर कलर के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि ये रीडिंग्स कलेक्टिव होती है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है। तो हो सकता है कि कुछ एक आध बात आपको मैच ना करे, रेजोनेट ना करे, तो उस टाइम ट्रिगर नहीं होना है। जितना आपको रेजोनेट होता है, मैच होता है, वो रखना है, बाकी छोड़ देना है, वो किसी और को मैच हो रहा होता है। तो आप लोगों को पता ही है पाइल कैसे चुननी है। आपको जिस पर्सन के बारे में जानना है उस पर्सन के बारे में सोचना है और उसके बाद आपको जो कलर या नंबर अट्रैक्ट कर रहा है उसके हिसाब से आपको चुनना है। आप एक पाइल चूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए देखना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से पाइल्स चूज़ कर सकते हैं। तो ये है पाइल 1 या फिर ये रेड कलर, पाइल 2 या फिर ये ग्रीन कलर, पाइल 3 या फिर ये पर्पल कलर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं जिन्होंने एक कलर या फिर रेड कलर चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेजेस है और सिचुएशन भी क्या है वो भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स हुई है, झगड़ा हुआ है बहुत ज़ोर शोर से और अभी बात नहीं हो रही, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, बात बंद है। और आप दोनों भी गुस्सा है लेकिन उतना ही एक दूसरे का वेट भी कर रहे कि मैसेज आ जाए, कॉल कर ले, इनिशिएट कर ले। दोनों भी वैसे ही। आप देखिए मेरा थ्रोट चक्रा खराब हो गया है और दोनों भी बहुत ज़िद्दी है। दोनों भी सोचते हैं कि मैं पहले करूं, मैं क्यों पहले करूं, ऐसा ही चल रहा है। यानी कि फ़ोन हाथ में लेना भी है, मैसेज करने का मन में भी आता है लेकिन नहीं करना है, फिर वापस से डिलीट करना है या फिर वेट करते रहना है, प्रोफाइल ओपन करके देखते रहना है, सोशल मीडिया स्टॉक करते रहना है, फ़ोटोज़ देखने हैं या फिर पुरानी जो बातचीत रहेगी वो सब चेक करते रहना है, लेकिन इनिशिएट कुछ भी नहीं करना है। और दोनों भी मतलब वैसे ज़िद्दी है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सिचुएशन ऐसी है। तो अभी मैसेज देखते हैं कि आपके लिए क्या है। I shall only accept a solid commitment now. I am keeping an eye you from afar. You are such a sweetheart. Will you accept me with my weaknesses? I am learning to trust my feelings and emotions. I deserve equal give and take in relationship. मतलब यहाँ पे ना सिचुएशन ऐसी हो गई है कि कुछ कमिटमेंट को ही लेकर इशू हुआ है, आप दोनों में झगड़ा हुआ है। यानी कि एक कमिटमेंट मांग रहा है और दूसरा देने के लिए रेडी नहीं। अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हुई है कि वो अभी तक सेटल नहीं है या उनकी अच्छे से जॉब नहीं है, अर्निंग ठीक से नहीं है, या आपसे छोटे हैं, एज ग्रुप में कम है, ऐसी कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से ना ये कमिटमेंट की वजह से ही हुआ है। और दोनों ने एक दूसरे के नुस्खे बहुत निकाले हैं, तुम में ये कमी है, वो है, ऐसा है, वैसा है, दोनों ने भी वो किया है।
और आपने रिजेक्ट किया है क्या कमिटमेंट के लिए? क्योंकि उनकी मैसेज में ये कार्ड आया है, आई शैल ओनली एक्सेप्ट अ सॉलिड कमिटमेंट नाउ। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपने रिजेक्ट किया होगा और दूर से वो देख भी रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स भी है। यानी कि ऐसा नहीं कि झगड़ा हुआ है तो सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वो आप पे नज़र बनाए हैं और फीलिंग जैसी थी वैसे ही आपको प्यार भी करते हैं। और उनका आपको क्वेश्चन ये है कि उनमें तो हर इंसान में होती है, ऐसा कोई नहीं होता कि उसमें कोई कमी नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उनका आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या आप उनमें जो कुछ कमियां हैं उसके साथ में उनको एक्सेप्ट करेंगे अगर वो वापस आते हैं, आपको अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पे वो ये भी बता रहे हैं कि अभी उन्होंने अपनी फीलिंग्स को ध्यान में रखा है, उनकी फीलिंग्स उनको क्या बताती है, कितने मायने रखते हैं फीलिंग्स, वो सीखा है उन्होंने और वो अब उनको फॉलो भी कर रहे हैं। और अभी इस टाइम उनको इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, एक बैलेंस चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि एक सिर्फ देता जा रहा है और एक सिर्फ लेता जा रहा है। तो ये वाला इम्बैलेंस उनको अभी नहीं चाहिए, दोनों तरफ से भी इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। और जो वीकनेसेस है, जो जैसा इंसान है उसके हिसाब से एक्सेप्टेंस होना चाहिए। आप में भी बहुत सारी कमियां होंगी, हम सब में होती ही है, तो जो जैसा है उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना होता है। क्योंकि प्यार में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, या वहाँ पे हम लोग कोई चीज़ को तोलते नहीं हैं। जो इंसान जैसा है उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है। तो आपके पर्सन आपको ही पूछ रहे हैं कि अभी उनको सिर्फ सॉलिड कमिटमेंट ही चाहिए, यानी सिर्फ ऐसे किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना है और इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दे रहा है दूसरा नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। जो वीकनेसेस है उनके साथ में उनको एक्सेप्ट करना है और जो कुछ खामियां थी उसके ऊपर वो काम भी कर रहे हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप उनको एक मौका देते हो। और यहाँ पे ईगो से ऑपरेट मत कीजिएगा, ज़्यादा जिद पे मत रहिए। अगर ज़रूरत है आप इनिशिएट कर लीजिएगा एक्शन, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके पर्सन जो है वो उसकी इनोसेंस वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है और आप एक कंट्रोलिंग नेचर में मुझे दिख रहे हैं। तो आप पे है अभी कि आपको क्या चूज़ करना है। अगर ये इंसान इतना जेन्युइनली आपको बता रहा है तो आप उसको तो ज़रूर देना बनता है। तो आप मुझे बताना कि एक कैसे किस तरीका है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अभी हम लोग देखते हैं जिन्होंने 2 नंबर या ये जो ग्रीन कलर चूज़ किया था उनके लिए कि उनके पर्सन के मैसेजेस क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि एनर्जीज क्या है और मैसेजेस क्या आते हैं। तो यहाँ पे ना एक पर्सन मतलब अपोजिट है आप दोनों का नेचर। एक एग्रेसिव है, लीडर है, तो दूसरा एकदम इमोशनल सेंटिमेंटल टाइप का इंसान है। एक को सारी चीज़ें सादगी से पसंद है, एक को थोड़ा वाइल्ड तरीके से पसंद है। इस तरह का नेचर है आप दोनों का। और इसी वजह से यानी कि एक फायर है तो दूसरा वाटर है, ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी ना झगड़ा हुआ है और एक बंदा रूठ के चला गया है। क्यों चला गया है? क्योंकि वहाँ पे जब भी आप लोगों की लास्ट बातचीत हुई होगी उस टाइम ना उसके इमोशंस हर्ट हो चुके हैं। वो बहुत हर्ट हो चुका है कि उसकी इमोशंस को ठीक तरीके से लिया नहीं गया है। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि थर्ड पर्सन है। अब ये थर्ड पर्सन यानी कोई भी हो सकता है,
यानी यहाँ पे अलग अलग एनर्जीज मुझे मिल रहे हैं। मैरिड हो सकता है और आप थर्ड पर्सन हो सकते हैं, या फिर पहले से ही पर्सन दो इंसानों के साथ में है, ऐसा भी हो सकता है, और इसी बात पे झगड़ा हुआ है, ये भी पॉसिबल है। तो मैसेजेस देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहला मैसेज है कि आई एम डिसअपॉइंटेड बट स्टिल होपफुल। यू कट मी ऑफ एवरी टाइम आई अप्रोच यू। आई एम कमिंग आउट ऑफ माई लिमिटिंग बिलीव्स। I am well connected with my emotions and I know when to stop giving. I am accepting all good opportunities now. तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप कोई कमिटेड रिलेशनशिप में हो, और जैसे मैंने बताया कि आप अपोजिट हो, तो झगड़ा हुआ है और आपने हर्ट किया आपके पर्सन को, शायद आपकी बातों से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो उस वजह से ना हर्ट किया है। आपने कुछ फाइनल डिसीजन मांगा होगा कि अगर ऐसा फाइनल मुझे चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं रहना इस रिलेशनशिप में। तो इसीलिए आपके पर्सन बोल रहे हैं कि वो डिसअपॉइंटेड है अभी जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, लेकिन होपफुल है। ऐसा नहीं है कि झगड़ा हो गया तो सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, वो होपफुल है। और यहाँ पे उनका कहना ये भी है कि उन्होंने बहुत बार कोशिश की थी आपको बताने की, अब तक पहुँचने की, लेकिन आपने अलाउ ही नहीं किया, उनको परमिट ही नहीं किया। तो हो सकता है कि जैसे मुझे एनर्जी आ रही थी यहाँ पे कि मैरिड है या फिर ऐसा कुछ है, रिलेशनशिप है और आपको बताया नहीं है, छुपाया था, ऐसा कुछ है। तो उनका कहना ये है कि उन्होंने बहुत ट्राई किया था लेकिन आपने उन्हें अलाउ ही नहीं किया बताने के लिए। तो अभी उनका कहना ये है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए जो कुछ भी उन्हें अलाउ नहीं कर रहा था या जो कुछ भी आड़े आ रहा था, वो सारी चीज़ों को वो हटा रहे हैं। और उनको ये भी पता है कि आप उनको कितना प्यार करते हैं, इमोशंस आपके लिए कितने हैं ये भी उनको पता है, ये पता है। और अभी उनको बहुत अच्छे से वो समझ में आ चुका है। तो अभी जो कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें उनके सामने आ रही है आपकी तरफ बढ़ने के लिए जो मददगार होगी, तो वो सब कुछ वो अभी समेट रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। वापस आप तक आने के लिए उनको थोड़ा समय लगेगा, कांटेक्ट करने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन वो रेडी हो रहे हैं उस चीज़ के लिए और उनको वापस आना है। अगर बातचीत आपकी तरफ से बंद हो चुकी थी तो आप इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आपने उन्हें अलाउ ही नहीं किया, परमिट ही नहीं किया कुछ बताने के लिए। क्योंकि अगर दोनों का नेचर ऐसा ही रहा, यानी कि एक सिर्फ कंट्रोल कर रहा है, बॉसिंग कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, तो दूसरा जो बंदा है वो हमेशा के लिए चला जाएगा, वापस कभी नहीं आएगा। तो अभी आपके ऊपर है कि आप लोगों को गाइडेंस तो मैंने बता दिया है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो थोड़ा सा इस पे सोचना है आपको। और आप लोग बताना मुझे आपको कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं जिन्होंने 3 नंबर या फिर ये पर्पल कलर चूज़ किया था उनके लिए आपके पर्सन के मैसेजेस क्या आते हैं। तो ये रहे सिचुएशन के कार्ड्स और ये है आपके पर्सन के मैसेजेस। ये कलेक्टिव रीडिंग होता है फ्रेंड्स, तो अगर कुछ मैच नहीं होता है तो उसको छोड़ देना है, वो दूसरों को मैच होता है। आपको जितना हो रहा है उतना रखना है।
यहाँ पे भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे भी थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। अब ये यहाँ पे थर्ड पार्टी ना मुझे कोई रोमांटिक पार्टनर की जगह उनका करियर और उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। यानी कि हो सकता है कि उनके फादर या फिर जो कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन था घर पे वो अभी नहीं है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन के कंधे पे है। घर में उनकी माँ और सिस्टर हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन ना कुछ अभी भी यानी कुछ प्रोसेस में है सीखने की, यानी कुछ किसी टाइप का एजुकेशन है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है उनको देना है। तो फ़िलहाल वो अपनी ये सारी करियर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मुझे बिज़ी दिखाई दे रहे हैं और आप ये सारी पुरानी बातें सब याद करके ना बहुत दुखी हो रहे हैं, आप बहुत सैड हैं आप। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है, रोमांटिक नहीं बोलूँगी मैं वापस से, कोई फैमिली या फिर जैसे सिस्टर हो गया, होता है ना कई बार कि सिस्टर की मैरिज के बिना मैं शादी नहीं करूँगा, या होता है ऐसे कि सिस्टर का कुछ सेटल करना है, ऐसा कुछ है। और ये सब सोच सोच के ना आप बहुत दुखी हो रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि आपके पर्सन की मैसेज आपके लिए क्या है। तो सबसे पहला मैसेज है, आई हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू कंप्लीट। देखिए मैंने जैसे पहले ही बोला था। दूसरा मैसेज है, आई डोंट वेस्ट टाइम एनी मोर, आई प्लान वाइजली एंड लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। तीसरा मैसेज है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू फाइंड पीस। नेक्स्ट मैसेज है, आई शेयर माई लव विद पीपल लाइक यू, पीपल आई लाइक, सॉरी। और लास्ट मैसेज है, आई सी माई फ्यूचर लाइफ विथ यू। सही है, कार्ड भी एक रिपीट हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। फीलिंग्स तो बहुत है आप दोनों में, दोनों भी एक दूसरे के लिए बहुत फील करते हैं, म्यूचुअल दोनों में प्यार भी है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी करियर की थर्ड पार्टी की वजह से ना आप दोनों दुखी है। दुखी यानी कि आप ही दुखी है, आपके पर्सन नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से श्योर है आपके बारे में और उनके मन में कोई डाउट नहीं है। उनको पता है कि अभी फ़िलहाल इस टाइम उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस करना है और वो ख़त्म होते ही आपके पास लौट आना है, ये उनको पता है। लेकिन आप ही ज़्यादा सैड मुझे दिख रहे हैं। आप में बात थोड़ी बहुत होती है लेकिन वो अच्छे से नहीं होती, यानी आप ही ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो उनका यही कहना है कि अभी फ़िलहाल उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो वो उनको कंप्लीट करनी है और वो अभी तक जो गलतियाँ हुई है इस रिलेशनशिप को लेकर, तो वो उन्होंने एनालाइज़ किया है कि कहाँ पे क्या गलती हुई है और दोबारा उस टाइप की गलती उनको नहीं करना है। अच्छे से सारी चीज़ें प्लान करके वापस आना है। यानी कि कई बार होता है ना ऐसे कि किसी के घर वाले नहीं मानते हैं, जल्दी जल्दी में बता दिया और कुछ ठीक से बता नहीं पाए तो और रिश्ता जो था वो भी बिगड़ गया, ऐसा होता है ना। तो अभी उनका यही कहना है कि इस टाइम वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, अच्छे से प्लान करके एक्शन लेना चाहते हैं। और उनका कहना यह है कि अभी तक जो हुआ वो हो गया, लेकिन अभी से एक नई शुरुआत करते हैं, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप की तरफ, एक बहुत अच्छे से एक नया वाला रिश्ता शुरू करते हैं, जो हो गया उसे पीछे छोड़ के। और वो रेडी है अभी आपको ऑफ़र देने के लिए।
क्योंकि ऑफ़र यानी कि ये मुझे शादी का ही दिख रहा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि उनका फ्यूचर वो आपके साथ में देखते। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना, इन्होंने आपसे कभी खुल के बताया नहीं उनकी फीलिंग्स, यानी आपको सिर्फ उनके बॉडी लैंग्वेज से या मैसेज से आपको पता चलता होगा कि इंसान आपको प्यार तो करता है, लेकिन इन्होंने कभी बताया नहीं होगा आपको, एक्सप्रेस नहीं किया होगा। तो अब ये करेंगे, आपको बताएंगे भी, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक से मैनेज होने पर ही कमिटमेंट के साथ में ही आपके पास आएंगे। तो उनको यही बोलना है कि आप सैड नहीं होना है कि अभी वो पर्सन अगर आपके पास में नहीं है या ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, अपने काम में बिज़ी है। तो अगर आपके मन में कुछ डाउट्स आ रहे हैं उनके लिए, तो ऐसा नहीं करना है। वो काम के साथ में अपनी फीलिंग्स भी आपके साथ में शेयर कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं कि वो आपको भूले नहीं है, सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करें ताकि वो एक अच्छे से आपके साथ में फ्यूचर बना सके। तो पाइल 3 या जिन्होंने पर्पल चूज़ किया था, तो आप बताना मुझे आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। और जाने से पहले दी एम्प्रेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना, वीडियो लाइक करना और शेयर भी करना। तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। तमसो मा ज्योतिर्गम्यम। धन्यवाद।